जिस यूरोप को भारत ने फायदा पहुंचाया, अब वही यूरोपीय यूनियन भारत के खिलाफ साजिश कर चुका है। हां, आपने सही सुना। यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि एक तथ्य है कि यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ एक चाल चल दी है। और यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत को निशाना बनाने का है। दरअसल यूरोपीय यूनियन, जो कि 27 विकसित देशों का समूह है, अब भारत को उसकी औकात दिखाने पर उतर आया है। अभी हाल ही में जब नेटो देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, अब वही ट्रेंड यूरोपीय यूनियन ने भी अपनाया है। ताजा खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन ने रूसी ऊर्जा को निशाना बनाते हुए भारत की एक अहम रिफाइनरी गुजरात की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी जो रिफाइनरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, अब उसे ही यूरोपीय देशों ने प्रतिबंधों के दायरे में डाल दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO भी यूरोप की इस हरकत से हक्का बक्का रह गया है, क्योंकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के सीधा उल्लंघन है। अब सवाल उठता है कि जब WTO के नियमों को खुद यूरोप ही तोड़ने लगे, तो भारत की प्रतिक्रिया क्या रही? ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बहुत समर्थन मिलता है। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की उस चाल की जो उसने भारत पर चली है। यूरोप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चालाक खिलाड़ी मानता है, लेकिन इस बार भारत ने उसकी पोल खोल दी है। हालांकि कुछ ऐसे पहलू हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं, खासकर तब जब यूरोप और पश्चिमी देश भारत जैसे एशियाई देशों के साथ हमेशा दोहरा रवैया अपनाते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूरोपीय देश रूस को हर हाल में घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते हैं, और इसी रणनीति के तहत अमेरिका और यूरोप ने रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए हैं। चूंकि रूस की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है, तो इन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता से निशाना बनाया गया। और जब भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश इन धमकियों के आगे नहीं झुके, तो अब यूरोप ने भारत को ही घेरने की चाल चल दी। रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी हुआ, लेकिन इसका पहला शिकार बना भारत। जी हां, नायरा एनर्जी लिमिटेड, जो कि गुजरात की वाडिनार रिफाइनरी संचालित करती है, उसे सीधे सीधे प्रतिबंध का निशाना बना दिया गया। ये वही रिफाइनरी है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता प्रतिवर्ष 20 मिलियन मीट्रिक टन है, यानी लगभग 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन। इसकी रणनीतिक स्थिति कच्छ की खाड़ी के तट पर इसे खाड़ी और पश्चिम एशिया के करीब लाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होती है और यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच आसान हो जाती है। यही रिफाइनरी रूस से आयात किए गए कच्चे तेल को रिफाइन कर भारत और यूरोप दोनों को एक्सपोर्ट करती है। रिपोर्टों के अनुसार भारत का यूरोप को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 2,53,000% तक बढ़ गया है, यानी कि भारत यूरोप की जरूरतें पूरी कर रहा था। पर अब वही यूरोप जिसे भारत ने फायदा पहुंचाया, उसने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रतिबंधित की गई नायरा की वाडिनार रिफाइनरी अब भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी बन गई है जिसे पश्चिमी प्रतिबंधों का सीधा असर झेलना पड़ा है। इसका प्रभाव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार, फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी पड़ेगा, जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है। लेकिन भारत अब खामोश नहीं है। भारत के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत रूस पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता, यानी यूरोप को भारत का पहला झटका मिल चुका है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी यूरोपीय यूनियन की नीति को दोगली करार देते हुए उसे ऊर्जा सुरक्षा पर चेतावनी दे दी। यह बात पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रही कि भारत अब सीधे सीधे पलटवार कर रहा है।
तो अब सवाल उठता है कि भारत इतने दमदार तरीके से यूरोप को जवाब कैसे दे पा रहा है। देखिए, भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा और उसे भारत में रिफाइन किया। इसमें विश्व व्यापार संगठन के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ और जो फ्यूल यूरोप को भेजा गया वह भारत में बना हुआ माना जाता है, यानी मेड इन इंडिया। दूसरी तरफ यूरोप खुद रूस से तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG आयात कर रहा है और अमेरिका भी रूस से टाइटेनियम जैसी रणनीतिक धातुएं खरीद रहा है। ऐसे में भारत को टारगेट करना सिर्फ एक पाखंड है। यही दिखाता है कि कैसे पश्चिमी देश रूस को लेकर खुद तो सौदेबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धमकियां देकर भारत को रोका जा सकता है या फिर भारत को इन पाखंडी देशों को सबक सिखाने के लिए और बड़ा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।